प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, पाकिस्तान के प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, जी जी वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं? सर जी, फैसिलिटीज़ तो बाद की बात है ना, वो कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे? वो मेरा 5-10% भी नहीं फ़ायदा उठा, हम तो उसके अंदर नहीं जा सकते। जब हमें जाके वो कहते हैं जी लाख रुपए बिल, लाख रुपए पहले जमा कराओ फिर इलाज शौकत करेंगे। खानम हो गया, जैसे ये कोई हो भी, गया, सारे ही हैं, हाँ, कोई भी है। फातिमा मेमोरियल हो गया, काफ़ी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे तो पैसे बटोर रहे हैं सर। सर जी, आम आदमी जा ही अंदर आ ही नहीं सकता। 5-10% इलाज, जैसे हमारे जैसे लोग, लाख रुपया उसका जो है ना महीने की 30-40 हज़ार हमारी एवरेज आमदन है हर आदमी की, 80% लोगों की। 10% जो शराफिया उनकी बात ना करे, आप आम आवाम की बात करें। जब भी किसी मुल्क का अब नॉर्मल तबका जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। और सरकारी अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और डॉक्टर जो हैं उन्होंने बाहर क्लिनिक बनाए हुए हैं, वो कहता हमारे पास प्राइवेट आ जाओ तो हम आपको करेंगे। ये स्टंट का पिछले दिनों चला था, जो लाख रुपए का 5-5 लाख का डाल रहे थे और स्टंट और फिर इंक्वायरी उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 5-5 लाख रुपए का डाल रहे थे। तो ये देखो कितनी ज्यादती की बात है। मेरी मिसिज़ थायराइड की पेशेंट है, उसे ये गले का मसला है, उसको गुर्दों का भी मसला है। चेक करवाया उसको? सर मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ भी नहीं रहा। अगर हम सर्विस में जाते हैं, अभी भी उसका सर्विस में इलाज चलता है, ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो जनाब जो प्रोटोकॉल और पर्ची वाले बंदे हैं वो डायरेक्ट आके डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं। जो मेरे जैसा बंदा है वो जनाब सुबह जाएगा, 8 बजे लाइन में लगेगा। उसके बाद जितनी रिपोर्टें हैं डॉक्टर खुद कहते हैं कि जनाब चौथाई से कराओ, शौकत खानम से कराओ, उससे करवाओ, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है। मर्जी का अमेंडमेंट कर दे, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। जब ये नहीं होगा, आप हेल्थ में पैसे दे दें, आप एजुकेशन में पैसे दें, वो सारे लोग खा जाएंगे। कोई यही उनके सहूलतकार है, यही देने वाले हैं, यही हॉस्पिटल में जाएं तो हाँ, एक हाँ। एक बोर्ड लगा हुआ है, सही। उसके ऊपर पहले ये चीज़ नहीं थी। अब उन्होंने लिखा हुआ है, जो गार्ड के साथ बोलेगा, जो डॉक्टर के साथ बोलेगा, जो नर्स के साथ बोलेगा, बंद कर दी गई है ठीक है। उसके ऊपर दफात लिखी गई है कि आपके, अच्छा, हाँ जी, दफात लिखी गई कि आपके ऊपर ये केस चल सकता है। इतने महीने आप बस इतने महीने आप अंदर रहेंगे, इतना जुर्माना होगा। हॉस्पिटलों में लिख दिया गया है। हॉस्पिटल में लिख दिया गया, ठीक है जी। ये अब तो बिल्कुल आवाम की ज़बान ही बंद है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। होता है ना कि कोई गलत इंजेक्शन लगाया है, आपने गार्ड को भी कह दिया है ना, उन्होंने लिखा जी ये दफात आपके ऊपर, ये जुर्माना है इतना आपको, आपने गलत इंतज़ामिया को अपना गलत कहा है। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। करते क्या है? मैं स्टेट लाइफ का काम करता हूँ। सही हो गया। सर मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से ज़्यादा अच्छा जो है वो पैकेज पाकिस्तान में मिलता है या इंडिया में मिलता है आपकी नज़र में सर? मेरा तो ख्याल है इंडिया में मिलता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जैसे दूसरे इदारे हमारे मजबूत नहीं हुए, जैसे एजुकेशन है, दूसरे इदारे हैं। तो इसके लिए चाहिए था, इसमें आप ये देखें कि बजट पे हो जाएं कि बहुत कम मेरा 1-2% बजट रखा, जबकि जो हमारे दूसरे मुल्क हैं जैसे इंडिया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो बजट कम रखा जाता है। उसके बाद जो हमारे जो है इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उसमें जो है फैसिलिटीज़ कोई नहीं है। तो लोगों को टेस्ट वगैरह बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो आप देखें ना, अब एक ही टेस्ट, एक टेस्ट करवाने जाए तो 3-4 हज़ार रुपये का टेस्ट है, वो नहीं करवाता। एक्सरे कहते हैं बाहर से करवाएं, हर चीज़ से बाहर। ये तो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि वो जो एजुकेशन भी बाहर के मुल्कों में एजुकेशन ख़ासकर और हेल्थ जो है वो फ्री होती है। पाकिस्तान में इस तरह का कोई नहीं, तो ना यहाँ को फैसिलिटी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों, किसी को जिगर का मसला हुआ, किसी का दिल का ऑपरेशन हुआ, वो यहाँ से इंडिया जा रहा है, इंडिया से करवा के आ रहा है। और इंडिया हमारे से बहुत आगे है। उन्होंने शुरू से एक तो जो है एक जमहूरियत को उसको पटरी से उतरने नहीं दिया। वो जमहूरियत उन्होंने, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने शुरू से ये फ्यूडलिज्म है ना वो ख़त्म किया। जो वडेरा सिस्टम है, जो हमारा नवाबी सिस्टम है, ये उन्होंने शुरू से देख लिया था कि अंग्रेज़ जब इंडिया में आया ना, उस वक्त ये था कि ये जो वडेरे लोग थे ना, नवाब लोग थे, इन्होंने उनको सहूलतकारी फराहम की और जो है वो उनको जो ना आने का मौका दिया। और उनके जो वो भर्ती करते थे ना फ़ौज में, तो यही लोग उनको भर्ती करके देते थे, सिपाही और फौजी। और वो क्या करते थे, उन्होंने देखा और ये तारीख हुआ है, आज पता चला है कि पूरे इंडिया पे उन्होंने जो कब्ज़ा किया ना,
और तकरीबन 15-20 साल में उनके 15,000 से ज़्यादा फौजी नहीं आए, और थोड़े थोड़े आए, कभी 500 कभी 200। उसकी वजह यह है कि जब वो इंडिया में आए, उन्होंने तजारत शुरू की, उन्होंने एक चीज़ नोट की कि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इनका आपस में इत्तेहाद, नवाब भी लड़ते हैं आपस में, बादशाह भी लड़ते हैं, सारे लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। तो वो उन्होंने किया, उन्होंने आस्ता आस्ता इंडिया पे कब्जा कर लिया। अब जब पाकिस्तान बन गया, ये लोग पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, लेकिन ये देखा कि जब पाकिस्तान कायदे आज़म ने जदोजहद की, अवाम ने जदोजहद की, कुर्बानियाँ दी, जब पाकिस्तान बनने के करीब आया तो यही कायदे आज़म के साथ हो गए। उसके बाद वही सिस्टम चल रहा है, कोई चीज़ नहीं बदली, कोई जमहूरियत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, वही सिस्टम चल रहा है। तो उसकी वजह से आज तक हमारा मुल्क नीचे जा, ये उनकी जो है ना, जो उन्होंने सिस्टम छोड़ा है उसी भी आजकल चल रहे हैं। उनकी बाकियात है, ये लोग जो है 10% जो करप्ट शराफिया है सॉरी, बिग बिजनेसमैन भी आ जाते हैं, उसमें सियासतदान भी आ जाते हैं, उसमें सारे हल्के भी आ जाते हैं, जो हुकूमत करने वाले हैं, जो कराने वाले। आज भी हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, आज भी हम बरतानिया के ग़ुलाम हैं, इस वजह से हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी डोरें जो है ना ऊपर से हिलती हैं, जब ऊपर से हिलती हैं तो आपको पता है जो हालात होते हैं। आज मुल्क जो है, एक बंदा 2 टाइम की, आप देखें ना इस टाइम खड़े हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे, 2 वक्त की रोटी पूरी करनी आजकल के दौर में मुश्किल हो गई है, खासकर पाकिस्तान में। आजकल खासकर पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल जो है ना, ये आए दिन जब वो उनका दिल का जिसको मर्जी मार जाते हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का कारोबार महफूज नहीं है, जुडिशरी का सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है। पुलिस जो है वो इस तरह कर रही है, आपको पता है ये डॉक्टर अस्पताल में जो 3 दिन हुआ जो वाक़या हुआ, उसमें यह है कि ऐसी पुलिस गर्दी ऐसी की गई कि वहाँ पे हमला किया गया, डॉक्टरों को ज़ोरों को किया गया, और जो दूसरे लोग हमला उसको, और आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इस यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं हो रही, वही सिस्टम है अंग्रेज़ों वाला। कोई कानून भी, कानून नाम का है, ज़ियाउल्लाह कहता था ये कानून जो है चंद टुकड़े हैं, मैं फाड़ के फेंक सकता हूँ। आज भी वही बात है कि जो मर्जी करता है अमेंडमेंट कर दे, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं। जब ये नहीं होगा, आप हेल्थ में पैसे दे दें, आप एजुकेशन में पैसे दें, वो सारे लोग खा जाएंगे। कोई यही उनके सहूलतकार है, यही देने वाले हैं, यही लेने वाले हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में बहुत इसकी अब ज़रूरत ही समर की है। किसी जमात को छोड़ें, कुछ छोड़ें, हमें आवाम को पाकिस्तान को बचाना है, और हमें अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। उसके लिए हमें ज़ाती मुफादत को छोड़ना चाहिए। हम पर्सनल जो है लसानी ज़बानी कहते हैं कि मेरी ज़बान और है आपकी और है, उस पर लड़ते हैं, फ़िरकाबंदी भी लड़ते हैं, और चीज़ों पे लड़ते हैं। इन सारी चीज़ों छोड़ के और सूबों को छोड़ के एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, मुसलमान अपने आप पे आ जाए तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। मुसलमान जो आपस मुसलमान का भाई अब ये देख लें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। 55 मुल्क जो है वो अरब मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, किस तमाशाई बने हुए हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, वो उनको मार रहे हैं। तकरीबन मेरा को 20,000 बंदा उन्होंने शहीद कर दिया है, कोई बयान नहीं दे रहा। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, क्या फ़ायदा है ऐसे एटम का कि अपने भाई की मदद ना कर सके, ना अपनी मदद कर सके। और इंडिया वो है कि उसकी हमारे ऊपर बालादस्ती काम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों हमने सुना कि इसराइल को भी कबूल कर ले, और इंडिया जो है ना यहाँ से तजारत करेगा। जब तजारत करेगा तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बन जाएगी, फिर वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। अमेरिका की अब ख्वाहिश है कि इंडिया को बालादस्त करके चाइना का मुकाबला किया जाए, तो हम लोग उनके पीछे चढ़े हुए हैं। ये सियासत जो है आजकल कारोबार बन गया हुआ है, कारोबार है, पैसा लगाओ, 20-25 करोड़ लगा गया हो, फिर वो क्यों हमारी खिदमत करेंगे। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, पाकिस्तान के प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, जी वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं? सर जी फैसिलिटीज़ तो बाद की बात है ना, वो कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे, वो मेरा 5-10% भी नहीं फ़ायदा उठा। हम तो उसके अंदर नहीं जा सकते। जब हमें जाके वो कहते हैं जी लाख रुपए पहले जमा करो फिर इलाज शौकत खानम हो गया, जैसे ये हो गया, सारे ही हैं, हाँ कोई भी है, फातिमा मेमोरियल हो गया, काफ़ी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो पैसे बटोर रहे हैं सर जी आम आदमी जा ही अंदर आ ही नहीं सकता। 5-10% ला जाते, हमारे जैसे लोग लाख रुपया उसका जो है ना महीने की 30-40 हज़ार हमारी एवरेज आमदन है हर आदमी की। 80% लोगों की, 10% जो शराबिया उनकी बात ना करे, आप आम आवाम की बात की। जब भी किसी मुल्क का अब नॉर्मल तबका जो है वो अफोर्ड नहीं करता, नहीं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। और सरकारी अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और डॉक्टर जो है उन्होंने बाहर क्लिनिक बनाए हुए हैं, वो कहता हमारे पास प्राइवेट आ जाओ,
तो हम आपको करेंगे। ये स्टंट का पिछले दिनों चला था, जो लाख रुपए का 5-5 लाख का डाल रहे थे और स्टंट पर, और फिर इंक्वायरी उन्होंने कहा नहीं जी नहीं बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 5-5 लाख रुपए का डाल रहे थे। तो ये देखो कितनी ज्यादती की बात है। हमें एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, अवाम का बिल्कुल एहसास नहीं। सारे जो सब इख्तियार लोग हैं, बाइख्तियार लोग हैं, वो बेहिसी का शिकार हैं। वो कहते हैं बस पैसा कमाओ और बस जो है गरीब अवाम को मारता, अवाम मरती जा रही है। तो ये देखें इस मुल्क में क्या है, कोई इदारा जो है ना वो, आप थाने में चले जाएँ, आप अदालतों में चले जाएँ, कहीं भी चले, आपको कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपके पास पैसा है तो वो 10% लोग फ़ायदा उठा, 90% लोग भूखे मर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। और भारत में जो है बड़ी फैसिलिटीज़ है, बड़ी केयर है, हॉस्पिटल जो है हर किस्म का इलाज जो है ना इंडिया में हो रहा है। वो अपने पेशेंट को बाहर नहीं भेजते सर। और बस यही बात है, उन्होंने इस पे ना काबू पा लिया इस चीज़ पे। फ्यूडलिज्म ना डीरेल हो जाता है, जो हमारी जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। तो वो हालांकि वो भी हमारी तरह करप्ट है, लेकिन फिर भी उनके अदारों को उन्होंने मजबूत रखा हुआ है। उनको जो बल्कि वहाँ पे शुरू में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मुसलमान थे, उन्होंने वो 18 साल वहाँ पे वज़ीर तालीम रहे, 18 साल। उन्होंने ओ लेवल ए लेवल भी इंडिया नहीं है, उनकी डिग्री बाहर के मुल्क में मानते हैं, हम ओ लेवल ए लेवल कराते हैं। उन्होंने फिर भी इदारों को कोई ना कोई भरम रखा हुआ है, कोई ना कोई सिस्टम के थोड़ी बहुत ही जान है। हमारे तो यहाँ पे इदारों की सिस्टम में जान ही ख़त्म हो गई है। क्या हमारे डॉक्टरों में काबिलियत नहीं है सर? उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि पैसों के चक्करों में लगे रहते हैं वो भी? सर जी बात यह है, जब सारा सिस्टम ख़राब होगा ना तो फिर आप डॉक्टरों को क्या करें। एक डॉक्टर जो है ना 2 करोड़ ला के बनता है, उसको एक गांव में भेज देते हैं। आप जो आप कहते हैं ना गांव नहीं जाते डॉक्टर, दूर नहीं जाते, वहाँ पे आपको पता क्या होता है, जो वडेरा या नंबरदार होता है ना, वो एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना के आप डॉक्टर को वहाँ पे ले जाएं, वो उसको अपना ज़ाती मुलाजिम बना लेता है। गांव में जाके डॉक्टर, मैंने कई डॉक्टरों से बात की, लोग डॉक्टरों के पास डॉक्टर गांव में जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके उनको ना कोई सहूलत है, ना कोई उनको जो आलात होते हैं वो है। और एक चौधरी जो है ना उसका कब्ज़ा होता है, जिस तरह वहाँ पे एक थाने पे एक चौधरी का कब्ज़ा होता है, उसकी मर्ज़ी से होता है। ये हमारा सिस्टम जो है ना ये इसी तरह करप्ट है जैसे अंग्रेज़ के दौर में था। वो चूँकि यहाँ पे हमारे उन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था और वो आए थे ये हमारे, उन्होंने कहा था कि हम चूँकि यहाँ के गासिब हैं और अवाम का कोई राइट नहीं है, उन्होंने अवाम को कोई राइट नहीं दिया। अब वही बाकी है जो पीछे छोड़ के हमारा जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस वही निज़ाम है कि जैसे एक बंदा चौधरी, पिंड का चौधरी होता है ना, उसने प्राइवेट सिक्योरिटी रखी होती है। भाई हमारी पुलिस का निज़ाम ये है, उन्होंने आजकल देखें जिन्होंने कागज़ उठाए जमा कराने उनको उठाई जा रहे हैं, वो कहते हैं जी हमें ऊपर से हटाओ। यार बंदा पूछे, एक पुलिस वाला या कोई भी है, तो यार आपके बड़े ने आपको कह ही दिया तो अपनी माओं बहनों का, बेटियों का, भाइयों का, गरीब आदमी का ख्याल करें। ज़बरदस्ती क्यों उठाते हैं? उसका कोई कसूर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी के चक्कर में सबको पाकिस्तान को मार दो। बात तो ये है। हेल्थ सिस्टम कब ठीक होगा हमारा? हाँ जी, हेल्थ सिस्टम जो है वो कब ठीक होगा? हॉस्पिटल का निज़ाम कैसे ठीक होगा? सर जी वो तब होगा जब सारा निज़ाम ठीक होगा, जब हमारे जो बड़े हैं ना वो आज सोच पैदा करेंगे। और इसकी वो मेरा ख्याल है वो बड़े नहीं ठीक होंगे। ये जो हमारी यूथ 60% है, ये उठ खड़ी हुई है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया है, वो अब उठ खड़े हुए हैं, उनमें आज शऊर पैदा हो गया। एक रेडी वाली से पूछे वो हर चीज़ का मतलब बताएगा। और जो कहते हैं ना कौमों की तकदीर वो सदियों में बदलती। हम 75 साल तो हो गए हैं, अब इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब यूथ आगे आएगी और जो है ना सीटों पे भी आएगी और पार्लियामेंट में भी आएगी। हर इख्तियार जब यूथ के पास आएगा वो फिर इंशाल्लाह एजुकेशन में भी तरक्की होगी और हेल्थ के जो प्रोग्राम उसमें भी तरक्की होगी। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, बहुत करीब मैं देख रहा हूँ वो वक्त आने वाला है। यूथ जो आगे आके सारा कुछ संभालेगी और जो बाबे सियासतदान हैं इनको भगाएगी, लटेरों को भगाएगी और इन सब को भगाएगी। सिस्टम कैसा है सर? हेल्थ को छोड़ के इधर तो कोई एक भी सिस्टम है ना वो नहीं है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे इंडियन हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे बड़ी केयर है, वो अपने पेशेंट को बाहर ममालिक नहीं लेके जाते। भारत में ही जो है ना सारा उनका इलाज मुआवजा हो जाता है। हमारे हेल्थ सिस्टम जो है, हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम जो है वो आपके सामने ही है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर इसमें तो सबसे बड़ी बात जो है ना, ज़्यादा बातें तो करना फजूल है। एक ही बात, अगर हमारे हॉस्पिटल इतने अच्छे हों तो मियाँ साहब इंग्लैंड जाके इलाज करवाएं, जो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी आवाज़ कोई हुक्मरान सुन रहा है, अब के कहते हैं ना कि 100 दिन, मुझे 50 दिन के लिए वज़ीर आला पंजाब बना दें,
मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा सिस्टम कैसे ठीक होगा। हॉस्पिटल का निज़ाम भी सही करेंगे सर, सब कुछ ठीक हो सकता है। सिर्फ 50 दिन के लिए वजीर अपना बना दें, वजीर आला बना दें मुझे। ये तो कोई बात नहीं ना कि गाड़ियों में प्रोटोकॉल, ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, हमारे लिए नहीं आते। अभी आप देखें कि गवर्नमेंट ने 32-33 हज़ार रुपये सैलरी की है। आप सादिक प्लाजा में चली जाएं, किसी ऑफिस में किसी ऑफिस बॉय को 20 हज़ार से ऊपर कोई बंदा नहीं दे रहा, और काम भी डबल, राइडर भी वही है, ऑफिस बॉय भी वही है। थोड़ी सी बात करेंगे वो कहेंगे भाई जाओ छुट्टी। कोई बोनस नहीं है, कोई जो है वो ओवर टाइम नहीं देते सर, कुछ भी नहीं, कोई चक्कर नहीं है बोनस वगैरह तो। सर मेरी मिसिज़ थायराइड की पेशेंट है, उसे ये गले का मसला है, उसको गुर्दों का भी मसला है। चेक करवाया उसको? सर मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ भी नहीं रहा। अगर हम सर्विस में जाते हैं, अभी भी उसका सर्विस में इलाज चलता है, ठीक है, अभी भी चल रहा है। तो जनाब जो प्रोटोकॉल और पर्ची वाले बंदे हैं वो डायरेक्ट आके डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं। जो मेरे जैसा बंदा है वो जनाब सुबह जाएगा, 8 बजे लाइन में लगेगा, उसके बाद जितनी रिपोर्टें हैं डॉक्टर खुद कहते हैं कि जनाब चौथाई से कराओ, शौकत खानम से कराओ, उससे करवाओ, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है। डॉक्टर तो जालिम है इस मुल्क के, तो डॉक्टर भी कैसे जालिम ना हो, क्योंकि जो ऊपर वाला तबका है वही जालिम है, तो हम तो पिस रहे हैं। परसेंटेज होता है ना डॉक्टरों का। जी जी, तो इसलिए तो वो कहते हैं कि वो मतलब इधर की रिपोर्ट, तो जो इधर हमारे टैक्स का पैसा लगा है भाई, वो उसका जवाब मांगेंगे तो अंदर चले जाएंगे। अभी हम ये 3 बंदे खड़े हैं, अल्लाह को जान देनी है। मुझे क्या पता है कि ये भाई किस इदारे से है, ये भाई किस इदारे से है, लेकिन हक की बात करते वक्त हमेशा डरना नहीं चाहिए। सर हॉस्पिटल में जाए ना, आगे थोड़ा सा। हॉस्पिटल में जाएं तो हाँ, एक बोर्ड लगा हुआ है, सही। उसके ऊपर पहले ये चीज़ नहीं थी, अब उन्होंने लिखा हुआ है जो गार्ड के साथ बोलेगा, जो डॉक्टर के साथ बोलेगा, जो नर्स के साथ बोलेगा, बंद कर दी गई है, ठीक है। उसके ऊपर दफात लिखी गई है कि आपके, अच्छा, हाँ जी, दफात लिखी गई कि आपके ऊपर ये केस चल सकता है, इतने महीने आप बस इतने महीने आप अंदर रहेंगे, इतना जुर्माना होगा। हॉस्पिटलों में लिख दिया गया है। हॉस्पिटल में लिख दिया गया, ठीक है जी। ये अब तो बिल्कुल आवाम की ज़बान ही बंद है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। होता है ना कि कोई गलत इंजेक्शन लगाया है, आपने गार्ड को भी कह दिया है ना, उन्होंने लिखा जी ये दफात आपके ऊपर, ये जुर्माना है इतना, आपने गलत इंतजामिया को अपना गलत कहा है यार। ये बड़े दुख की बात है है। दिन ब दिन इलाज कैसे है पाकिस्तान में, इलाज कैसे है? सर इलाज तो सर सिर्फ अल्लाह है ही ही है, नहीं ना। इलाज कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है, इलाज कोई नहीं है। आप चले जाएं, आप अभी मेरे साथ जाएं, हमारे करीब ये गंगाराम हॉस्पिटल है, हम अभी जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, उधर जनाब जो ट्रेनिंग वाली जो लड़कियां हैं, जो सीख रही लड़कियां हैं, लड़के हैं, वही जनाब वो स्टिचिंग कर रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी में बाइक से गिर गया है, किसी को स्टिच करना है तो वही करेंगे, वही ऑपरेशन कर रहे हैं, जी जी, वही दवाई दे रहे हैं। वही दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर कोई नहीं है, सिर्फ हम पे वो सीख रहे हैं, सीखते यहाँ पे क्लिनिक दुबई, इंग्लैंड और उन मुल्कों में होता है, सीखने के लिए हम हैं। सियासत भी ऐसा ही है, डॉक्टर का निज़ाम भी ऐसा ही है। अभी ये देख ले, ये जो अभी जो आईजी साहब ने ऑर्डर दे दिया है, अब मैं गरीब आदमी हूँ, ये थोड़े दिन पहले मेरे पास मेरा लाइसेंस भी है, उस बंदे ने कहा है कि जी आपने पानी की बोतल आगे रखी हुई है, और मेरा उसने चलान कर दिया, और उसके उस 200 चलान की वजह से मैंने रात का खाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने रात के खाने का वो 200 रखा हुआ था। आपने ये थी आज की वीडियो, और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। तो इसके साथ ही नाज़रीन, कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।